हेलो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम कराने वाले हैं वो है त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.2। और इससे पहले जो हमने कराई थी 8.1 जो है एक्सरसाइज कराई थी, और उससे पहले जो हमने कराए थे इसके त्रिकोणमिति के जो कुछ खास जो है सूत्र होते हैं वो लिखवाए थे। तो दोस्तों आज जो पहला सवाल कराएंगे हम आपको वो है 2 tan 30 डिग्री और जो है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें जो है दोस्तों समय पहले हमें tan 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए क्योंकि दोनों में है। तो चलिए करते हैं, 2 गुणा में है तो 2 लिख लेते हैं। फिर जो है हमें tan 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए, तो हमें जो है tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। फिर जो है बटे का चिन्ह है तो सब में लगा लेते हैं। फिर लिखेंगे 1 + tan 30 डिग्री का मान और उसके ऊपर से स्क्वायर, तो ऐसे करके लिख लेंगे 1/√3 और इसका स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें जो है हमें इसके साथ गुणा करनी है। तो गुणा कैसे करेंगे, 2 × 2 बटे √3 बटे, और फिर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता। तो यहाँ लिख लेंगे 3 + 1/3। और फिर इसके बाद जो है आगे क्या करेंगे, आगे जो है ये ऊपर वाला ऐसे लिख लेंगे और इसे जो है 1 को 1/3 के साथ जोड़ देंगे। तो इसके बटे में 1 मान लेते हैं और अब जो है तिरछी गुणा कर देते हैं। इसमें जो है 2/√3 ऐसे ही लिख लेते हैं बटे। अब जो है इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो 3 × 3 और +1 यानी कि 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/3। अब जो है दोस्तों इसे जो है 2 × 2 और 2 दूनी 4, और अगर इस √3 से अगर 3 को भाग करेंगे तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ जो होगा √3 हो जाएगा। अब जो है दोस्तों ये क्या मान बनेगा, ये जो हो जाएगा हमारा इस तरीके से हो जाएगा 1/1/2/√3। अब जो है ये इजी हो गया है। इसे जो है इसमें क्या करना होता है हमें, इसे जो है नीचे वाले का हर जो होता है ऊपर वाले के अंश में चला जाता, और नीचे वाले का अंश जो है ऊपर वाले के हर में चला जाता। अब जो है हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं। तो √3 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, √3, और फिर बटे में क्या होगा, ये जो है 2 इसके साथ जाएगा तो यह हो जाएगा √3/2। अब दोस्तों ये जो है साइन में जो है, ये जो है हमारे साइन में 60 का मान होता है, तो इसमें जो है मान रख लेते हैं, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। दोस्तों अगर ये मान देखने हैं सारणी के जितने भी अनुपातों के जो डिग्रियों के मान होते हैं वो जो हमने आपको पिछली वीडियो में कराया है। अगर हमारी पिछली वीडियो देखनी है या फिर अगली वीडियो प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए और जो है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो दे रखा है अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में जो दे रखा पहले सवाल की तरह है, बस इसमें जो है हमारा जो चिन्ह चेंजेस है, जिसमें जो है माइनस दे रखा, प्लस था पहले इस जगह, अब जो है माइनस दे रखा। तो दूसरे सवाल में हमें करना क्या है, पहले के तरह जो है जैसे 2 गुणा में दे रखा तो 2 गुणा और tan 30 डिग्री का मान अभी लिखा था 1/√3, और इसके फिर बटे में है और 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो पहले की तरह स्क्वायर कर लेंगे 1/√3 का स्क्वायर। अब जो है इसमें हमें आगे ऐसे करना है जैसे कि पिछले सवाल में करा था, इसमें गुणा कर लेंगे 2/√3 बटे, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 - 1/3। अब जो है दोस्तों पहले यहाँ 4/3 आ रहा था, माइनस है 1 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, पहले ऊपर वाले को ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर आ जाएगा हमारा 2/3। अब जो है 2 से 2 कैंसिल होगा, और यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, यहाँ √3 को इससे भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा √3। अब जो है दोस्तों ये सब में ऊपर जाएगा, और ये वाला यहाँ 1 मान लेते हैं, ये वाले और ये भी 1, क्योंकि ये जो है 1 बार कैंसिल हुआ है, 2 × 2 और 2 × 2, और यहाँ जो है √3 के 1 से भाग करेंगे और जो है यहाँ भी करेंगे, तो अब ये सब में ऊपर चला जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो आगे लिख लेते हैं, ये जब सब में ऊपर जाएगा
तो √3 हो जाएगा और बटे 1 हो जाएगा। तो बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इस हमारा इसे जो है हम √3 लिख लेते हैं। अब जो है अगर √3 जो है सारणी में काय का मान होता है, जो मैंने सबसे पहली वीडियो में बताया था, सारणी में जो है √3 जो होता है वो tan 60 डिग्री का मान होता है, और इसका जो है यही आंसर है। अब जो है नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब जो है दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल में जो दे रखा है वो दे रखा है 1 - tan² 45 डिग्री और 1 + tan² 45 डिग्री। इसमें जो है हमें पिछले सवाल के तरीके जो है मान याद करना है। तो इसमें करना क्या है, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ जो है हमें 1 - ऐसे ही लिख लेना है जैसे पिछले सवालों में लिख रहे थे। और tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान जो होता है वो 1 होता है, और इसका स्क्वायर दे रखा तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। और 1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 1, तो इस हमारे जो है स्क्वायर को ख़त्म कर देते हैं। और आगे लिख लेते हैं 1 + tan 45 डिग्री और उसका स्क्वायर। तो यहाँ भी जो है स्क्वायर करेंगे, कोई बात नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं। स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता। अब जो है दोस्तों 1 - 1 0 होता और 1 + 1 2 होता। तो यहाँ जो है 0/2, और 0/2 जो होता है वो होता है 0। दोस्तों यहाँ जो है मैंने जो है जब सारणी बनवाई थी तो उसमें बताया था, अगर 0 से किसी 0 के हर में जो है कोई संख्या हो, जैसे 1 2 3 0 के आधार, तो 0 होता है। अगर किसी संख्या को जैसे कि 2/0 होता तो ये जो है इसका मान दोस्तों अपरिभाषित होता। अगर किसी संख्या को 0 से भाग करें तो जो है उसका मान अपरिभाषित आता। तो इसका जो आंसर है इस वाले सवाल का वो है 0। अब जो है नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। अब दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें जो सवाल दे रखा sin 2a = 2 sin a, और इसमें आगे सवाल में दे रखा है तब सत्य होगा जबकि a बराबर क्या है। तो इसमें जो है a का मान ज्ञात करना है हमें। तो दोस्तों ये जो होता है sin 2a, अगली एक्सरसाइज जो आगी वो हमारी ये जो है sin 2a का सूत्र होगा उसमें। तो इसका सूत्र क्या होता है, वो होता है2 sin a और cos a, ये जो है इसका सूत्र होता है। और इसके बराबर में जैसा ये दे रखा है 2 sin a, इसी तरीके से लिख लेते हैं। और दोस्तों यहाँ जो है 2 sin a और यहाँ भी 2 sin a, तो ये जो है इससे अगर हम इसे इधर लेकर आएंगे तो एक बार कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ क्या आएगा cos a बराबर 1 होगा। और इधर cos a का 1 का मान रखें तो cos a का मान 1 का जो मान होता है वो होता है, तो cos 1 का जो मान होता है वो होता है 0। तो यहाँ जो है लिख लेते हैं cos a बराबर cos 0 डिग्री। अब जो है दोस्तों यहाँ वो cos से cos कट जाएगा, तो a बराबर क्या आएगा 0 डिग्री। तो दोस्तों अब जो है नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इससे अगला सवाल जो है, ये तो दोस्तों थे पहले सवाल के सभी पार्ट थे, ये 4 पार्ट दे रखे थे। और जो है इससे अगला जो सवाल है वो दूसरा सवाल, अब देखते हैं कैसे होगा वो। अब दोस्तों ये जो दूसरा सवाल दे रखा है उसमें दे रखा है tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3। तो इसमें जो है हमें क्या बताना है, इसमें बताना है a बराबर क्या और b बराबर क्या, यानी कि a और b के दोनों के मान ज्ञात करने। तो ये जो है 2 पोर्शन दे रखे हैं, दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ जो है tan a + b बराबर जो दे रखा हमें √3 दे रखा। तो इसमें जो है हमें √3 जो होता है वो काय का मान होता है, सारणी में बताया था। यहाँ जो है tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ जो है लिख लेंगे tan a + b, और आगे लिख लेंगे tan 60 डिग्री। और जो है ये tan से tan कट जाएगा, और हमारा जो आएगा a + b बराबर 60 डिग्री होगा। और ये जो हमारी पहली समीकरण होगी। अब इसके बाद जो है दूसरा पोर्शन है वो है tan a - b बराबर 1/√3। तो सारणी में जो 1/√3 का tan में जो मान है
वो जो है tan 30 डिग्री है। तो यहाँ लिख लेंगे tan A माइनस B बराबर, और यहाँ लिख लेंगे tan 30 डिग्री। और ये जो है tan से tan कट जाएगा पहले की तरह, और फिर A माइनस B बराबर 30 डिग्री। ये जो है हमारी समीकरण दूसरी है। अब जो है हमें लिखना है आगे को समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर या फिर हल करने पर। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर अब जो है पहले लिख लेंगे A प्लस B बराबर क्या दे रखा 60 डिग्री, और फिर जो है सेकंड समीकरण लिख लेंगे A माइनस B बराबर 30 डिग्री। अब जो है इसे जोड़ेंगे तो B से B कट जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे जोड़ने पर और यहाँ जो है जोड़ेंगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, और 30 और 60 जो होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे A जो होगा वो हो जाएगा 2A जोड़ के बराबर 90 डिग्री, और जो है फिर 2 उधर भाग में चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 90/2, और ये जब कटेगा तो ये 45 बार कटेगा। तो यहाँ जो आएगा A का मान जो है दोस्तों वो होगा 45 डिग्री। अब इसी प्रकार से हमें जो है B का मान ज्ञात करना। B का किस प्रकार से मान ज्ञात करेंगे, एक समीकरण में इसमें से या इसमें से हमें जो है A का मान रख लेंगे तो हमें B का मान जो है मिल जाएगा। तो हम जो है इस वाली समीकरण में जो है फर्स्ट समीकरण में ये मान रख देते हैं। तो फर्स्ट समीकरण जो है 1 प्लस वो A प्लस B बराबर 60 डिग्री है, और यहाँ जो रखेंगे 45 डिग्री मान रख लेंगे इस जगह, A का मान 45 डिग्री प्लस B बराबर 60 डिग्री। अब ये जो है 45 डिग्री उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो B बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ जो बचेगा हमारा 15 डिग्री। B का मान कितना आया 15 डिग्री। तो दोस्तों A का मान 45 डिग्री और B का मान 15 डिग्री। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।